वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जाएगी। दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा होगा। जजिस को मशकूक चिट्ठियां मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजिस को मशकूक खतूत मौसूल। 3 रोज के दौरान चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजिस को धमकी आमेज खत मिल चुके। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट समेत 5 जजिस को मशकूक खतूत भिजवाए गए। जजिस के नाम आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs बना लिए गए। कोरियर कंपनीज और पोस्टमैन डाक डिलीवर करने से पहले सिक्योरिटी रूम में चेक कराएंगे। जजिस के नाम आने वाले खतूत को DSP सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जजिस के स्टाफ ऑफिसर को भिजवाएंगे। आला अदलिया को धमकी अमेज खतूत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक 4 कैमरों की CCTV फुटेज CTD को मिल गई। मुल्ज़िमान की शिनाख्त के लिए वीडियोज नादला को भिजवा दी गई। मशकूक खतूत के पस पर्दा मुल्ज़िमान की खोज लगाने के लिए TTD की 3 टीमें तहकीकात में मसरूफ। 2 टीमों का ताल्लुक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद और एक का लाहौर से है। PTI कोर कमेटी का इजलास। जजिस को खतूत भेजकर हिरासत किए जाने की शदीद मज़म्मत। इजलास के एलामिये के मुताबिक PTI की क़यादत में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का जलसा 13 अप्रैल को बलूचिस्तान के जिला पश्चिम में होगा। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कराने का भी मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत से मुतालिक मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। खत में लगाए गए इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हासिल सर्विस जजिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। तो मोटो केस का भी जल्द फैसला होना चाहिए। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अस्करी हुकाम ने वज़ीर आला और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबतों पर यकीन रखते हैं। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? ज़राए के मुताबिक बानी PTI को मुलाकात के हवाले से एतमाद में लिया गया। फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। अहलिया हिबा चौधरी और बेटियों ने इस्तकबाल किया। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। मेरी और शाहिद भाई के मुस्तफा की यह ख्याल है कि कोई लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए। ये काफ़ी नहीं है कि एक मरतबा वो वज़ीर आज़म बन गए, मैं 2 मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना बन गया, लेकिन इस मुल्क के लिए कोई बेहतर चीज़ छोड़ के जाए। नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। चाहते थे सबके साथ मिलकर मुल्की मसाइल हल करें, लेकिन कोई तैयार नहीं था। मजबूरन नई जमात बनाना पड़ी। मिफ्ता इस्माइल की बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर नई जमात पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई लीडर ताहयात नहीं होगा। पार्टी सरबराह 3 साल के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। हमें मिसाक मुफाहमत पर काम करना है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, पार्लियामेंट के तमाम अरकान बाहमी मुशावरत से मुल्क को आगे लेकर चले। पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुआशरी बदहाली का शिकार है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है।
27 लापता अफराद का सुराग लगाया, 18 घरों को पहुंच गए। लापता अफराद कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में 33 मुकदमात निपटाए। सुराग लगाए गए 8 अफराद मुख्तलिफ जेलों और एक हिरासती मरकज में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। सालाना सर्वे में कहा, रवा माली साल पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 2% और अगले साल 2.3% रहेगी। इस साल महंगाई 26% और 2025 में 12% पर आ जाएगी। कौमी और सूबाई असेंबलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 और 20 अप्रैल के दरमियान इश्तिहार इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रवां साल गंदम की खरीदारी के लिए 274 अरब रुपए की मंजूरी। रकम बैंकों से गंदम खरीदारी और स्टॉक के लिए कर्ज ली जाएगी। सिंध, बलूचिस्तान और पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीद ली गई। सिंध 100 अरब से 10 लाख टन जबकि बलूचिस्तान 50,000 टन गंदम खरीदेगा। इसी के लिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी की मंजूरी भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने PS 112 खिमाड़ी में दोबारा गिनती के फैसले को मुअत्तल कर दिया। PTI के रुकने सिंध असेंबली सरबुलंद खान की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। PS 112 में दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ को कामयाब करार दिया गया। जदीद असलहा, कीमती गाड़ियां और नित नई फोर्सेस किस काम की? लुटेरे लाहौर के शहरियों से 3 माह के दौरान जेवरात, कीमती गाड़ियां, महंगे मोबाइल फोन समेत अरबों रुपए मालियत के अशिया ले उड़े। 3 माह में 83,000 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस सिर्फ 30% मुल्जिमान को ट्रेस कर पाई। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। कराची के इलाके डिफेंस में कार को हादसा, साबिक कप्तान कौमी विमेन क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ जख्मी हो गई। कौमी क्रिकेटर गुलाम मुस्तफा भी हादसे में जख्मी हो गई। फौरी तिब्बी इमदाद के बाद किसी भी मेडिकल टीम की निगरानी में है। क्रिकेटर मुनीबा अली हादसे में महफूज हुई। और ईद शॉपिंग में खवातीन का मैचिंग मिशन जारी। बच्चों की हर शय खरीदने की फरमाइशें। मर्दों ने भी शलवार कमीज और मैचिंग बास्केट की खरीदारी शुरू कर दी।